आर्लो दंग रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि स्पोर्ट सिर्फ जंगली बच्चा नहीं, एक बहादुर साथी भी है। अचानक लकड़ियों में से एक विशालकाय जानवर निकलता है जिसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। वो आर्लो से पूछता है, तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? आर्लो जवाब देता है, इसका कोई नाम नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद वो उसे नाम देता है, स्पोर्ट। स्पोर्ट पीछे मुड़कर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। उसे ये नाम अच्छा लगता है और इस तरह स्पोर्ट को उसका नाम मिल जाता है। आर्लो और स्पोर्ट की दोस्ती अब गहरी होने लगती है। दोनों साथ में नदी के किनारे किनारे आर्लो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता आर्लो को ज्यादा समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घास उगी होती है। आर्लो अपनी पूंछ को घास में हिलाता है और अचानक वहां से जुगनू निकलते हैं। सैकड़ों रोशनियां हवा में तैरने लगती हैं। स्पॉट और आर्लो दोनों उस नजारे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल आर्लो को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पिता भी ऐसे ही उसे जुगनू दिखाया करते थे। आर्लो का चेहरा उदास हो जाता है। वो जमीन पर बैठता है और लकड़ियां उठाता है। वो 5 छोटी लकड़ियां जमीन में गाड़ता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को गिरा देता है। यानी वो स्पोर्ट को अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है। हम 5 थे, लेकिन अब पापा नहीं रहे। स्पोर्ट कुछ देर उसे देखता है, फिर खुद भी 3 लकड़ियां जमीन में गाड़ता है। वो 2 बड़ी लकड़ियां गिरा देता है और अकेली छोटी लकड़ी को देखकर नीचे सिर झुका लेता है। इसका मतलब था उसके माता पिता भी मर चुके थे, वो भी अकेला है। आर्लो और स्पोर्ट एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखें नम होती हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे का दर्द समझते हुए वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में तूफान आ जाता है। आर्लो डर जाता है, क्योंकि ये नजारा उसे उसी रात की याद दिलाता है जिस रात उसके पिता बाढ़ में बह गए थे। फ्लैशबैक की तरह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो घबरा कर भागने लगता है। आखिरकार वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है। स्पोर्ट भी उसे देखता है और समझ जाता है कि आर्लो के अंदर अब भी डर जिंदा है। जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो नदी से काफी दूर आ गया है। कहीं भी पानी नजर नहीं आता और अब उसे घर का रास्ता समझ में नहीं आता। दिल भारी हो आता है और वह उदास सा आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में वह अजीब और गरीब परिंदों का एक झुंड देखता है। वे दिखने में खतरनाक और डरावने लगते हैं। आर्लो उनसे पूछता है, कृपया बताइए नदी किस तरफ है, मुझे घर जाना है। पर वे परिंदे झूठ बोलते हैं कि वे तूफान में घायल हुए जानवरों की मदद कर रहे हैं। तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। आर्लो एक फॉक्स को बाहर निकालता है, लेकिन परिंदे उसे ही निगल जाते हैं। फिर वे बार बार स्पोर्ट के बारे में पूछते हैं। सरदार परिंदा शक करता है और स्पोर्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। आर्लो उस पर झपटता है, स्पोर्ट को कमर पर उठाकर तेज दौड़ने लगता है और तभी सामने 2 बहुत बड़े जायंट डायनासोर दिखाई देते हैं, जो दरअसल अच्छे होते हैं। उड़ने वाले परिंदों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जायंट डायनासोर आकर उन्हें बचा लेते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आता है, जो इन दोनों का पिता होता है। जायंट डायनासोर का पिता गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह इलाका खतरों से भरा है। आर्लो बताता है, मैं यहाँ गलती से आ गया। क्या आप मुझे नदी का रास्ता बता सकते हैं, पंजा पर्वत वाली नदी? लेकिन पिता डायनासोर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपनी भैंसें ढूंढनी है। आर्लो मदद करने की इच्छा जताता है और बताता है कि स्पोर्ट की नाक बहुत तेज है, वह भैंसों की खुशबू सूंघकर उन्हें ढूंढ सकता है। जायंट डायनासोर कहते हैं कि ठीक है, पर वहाँ चोर भी घूम रहे हैं। वे आर्लो से कहते हैं कि पास में जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वहाँ जाकर जोर से चिल्लाओ, ताकि जो चोर हमारी भैंसें चुराते हैं वे बाहर आ जाए। आर्लो डर रहा था, पर उसे घर भी वापस जाना था, इसलिए वह पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकलती। तभी स्पोर्ट उसके पांव पर जोर से काटता है और आर्लो दर्द में जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसें वापस आने लगती हैं, लेकिन साथ ही कुछ खौफनाक डायनासोर भी सामने आ खड़े होते हैं। वे असल में भैंस लुटेरे थे। वो हमला करने लगते हैं। तभी वे जायंट डायनासोर भी आ जाते हैं। लड़ते लड़ते एक भयंकर लड़ाई होती है। एक भैंस लुटेरा जायंट डायनासोर को गिरा देता है। आर्लो बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ता है और फाइनली चोर डरकर भाग जाते हैं। रात होते ही वे आग के चारों ओर बैठे होते हैं। आर्लो उन जायंट डायनासोर से पूछता है, आपके मुंह और पैरों पर ये निशान कैसे पड़े? जायंट डायनासोर का पिता बताता है, एक बार मगरमच्छों ने हम पर हमला किया था। मेरे मुंह को भी चोट लगी, पर मैंने हार नहीं मानी और लड़कर सबको हरा दिया। आर्लो कहता है, मेरे पिता भी बहुत ताकतवर थे, वे किसी से नहीं डरते थे। जायंट डायनासोर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डर तो सभी को लगता है, डर तो नेचर का हिस्सा है। असल बात यह है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। डर को अपने साथ रखो, पर उसे तुम पर हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि दर्द और खतरे का सामना कैसे करना है, तुम खुद ब खुद मजबूत बन जाओगे। और फिर वे कहते हैं, सुबह हम दक्षिण की ओर निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे।
अब आर्लो बहुत खुश है। वो और उसके दोस्त जायंट डायनासोर प्रॉमिस के मुताबिक साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दूर क्षितिज पर वही क्लॉ टूथ माउंटेन नजर आता है, वो पहाड़ जिसके पास बहती नदी उसे सीधा उसके घर तक ले जाएगी। आर्लो की आंखों में चमक आ जाती है, उसका घर अब बहुत करीब था। जायंट डायनासोर मुस्कुराकर कहते हैं, लो बच्चों, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। हम अब साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी यात्रा सलामत रहे। फिर स्पोर्ट को अपनी कमर पर बिठाकर क्लॉ टूथ माउंटेन की तरफ भागता है। वो और स्पोर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से एक अजीब सी आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्पोर्ट निकाला करता था। आर्लो और स्पोर्ट सामने देखते हैं, वहाँ एक जंगली इंसान खड़ा होता है। स्पोर्ट ध्यान से उसे देखने लगता है। आर्लो स्पोर्ट को अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक वही आदमखोर परिंदे फिर से आ जाते हैं। वो स्पोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले उड़ते हैं। आर्लो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बेलों में फंस जाता है। थका टूटा और हताश आर्लो जमीन पर गिरा हुआ होता है। अचानक वो अपने फादर को अपने सामने खड़ा देखता है। फादर उसे बेलों से आजाद करते हैं। आर्लो उनकी तरफ देखता है। पापा, आप वापस आ गए, आप यहीं थे। लेकिन तभी आर्लो नोटिस करता है मिट्टी पर उसके कदमों के निशान तो हैं, पर पापा के नहीं। उसे एहसास होता है ये तो उसकी इमेजिनेशन थी। फादर की आवाज उसके जहन में गूंजती है, स्पोर्ट ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तेरी बारी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। आर्लो की आंख खुलती है, वो बेलें तोड़ता है और परिंदों के पीछे भाग पड़ता है। वो जोर जोर से स्पोर्ट को पुकारता है। अंधेरे में स्पोर्ट की हल्की सी आवाज आती है। वो लकड़ी में छिपा होता है और परिंदे उस पर झपट रहे होते हैं। आर्लो जोर से दहाड़ता है। स्पॉट भी हिम्मत दिखाता है, एक परिंदे का पंख काट देता है। आर्लो एक लकड़ी उठाकर हमला करता है, परिंदे को गिरा देता है। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजते हैं और फ्लड आ जाता है। तेज बहाव में पेड़, पत्थर, लकड़ियां सब बहते हुए आ रहे थे। आर्लो कुछ नहीं सोचता, वो नदी में कूद जाता है। वो स्पोर्ट को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से किनारे पर लेकर आता है। स्पोर्ट घायल है और आर्लो भी बुरी तरह चोटिल हो चुका था, लेकिन दोनों जिंदा हैं। अब वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में वही जंगली इंसान दोबारा नजर आता है। इस बार आर्लो उसे रोकता नहीं, वो स्पोर्ट को अपनी पूंछ से नीचे उतारता है। स्पॉट हिचकिचाते हुए उस आदमी के पास भागता है और देखता है वो उसका फादर है। उसकी मदर और भाई बहन भी वहाँ खड़े होते हैं। स्पॉट का फादर उसे गोद में उठा लेता है और उसे कसकर गले लगाता है। स्पॉट की आंखों में चमक और आर्लो की आंखों में नमी आ जाती है। स्पॉट मुड़कर आर्लो को देखता है। वो उसके पास आता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, मानो कह रहा हो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आर्लो उसे धीरे से कहता है, नहीं स्पॉट, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हारे अपने लोगों के पास। तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। दोनों एक दूसरे को उदासी भरी नजरों से देखते हैं। स्पॉट धीरे धीरे अपनी फैमिली की ओर लौट जाता है। आर्लो अब अकेला है, लेकिन पहले से कहीं मजबूत। वो घर की तरफ बढ़ता है और कुछ देर में उसे दूर से अपना घर दिखाई देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, खुशी के थे। उसकी मदर, बक और लिबी भागते हुए उसके पास आते हैं और पूरा परिवार एक जायंट हग करता है। और अब वो आखिरकार कॉर्न साइलो पर अपना फुटप्रिंट लगा देता है। आर्लो और स्पोर्ट की ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और हिम्मत हमें हर तूफान पार करा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपना प्यार जरूर छोड़ें।